हेलो, ठीक है। ओके गाइस, सुनना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एवरेज को किया था, जिसमें हम लोगों ने औसत, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। ओके, इसका पहला क्लास हो चुका है, ठीक है। पहला क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आज हम लोग करेंगे दूसरा क्लास, ठीक है। तो पहला क्लास में मैंने जो जो चीज़ बताया था उसके बारे में थोड़ा एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ जाऊंगा। पहला क्लास में मैंने बताया था, अगर जिंदगी में कभी भी आपको एवरेज यानी औसत अगर कभी भी निकालना हो तो करना क्या होता है? सभी चीज़ों को प्लस करना होता है और जितना बार है उसको डिवाइड कर देते हैं, जितना बार होगा उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें हो चुका है। और कभी भी अगर आपको एवरेज दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग? गुना। दिया हुआ रहेगा तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? जितना बार दिया हुआ रहेगा। ये बातें हुआ था। और उसके बाद जाके हम लोगों ने क्वेश्चंस किस टाइप का किया था? एवरेज क्या किया था? एवरेज एज। क्लियर है कहानी? ठीक है ना। ये कर लिया था। अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है एवरेज के अंदर में। करीबन मैंने एवरेज के अंदर में, एक बार मुझे बता देना मैंने क्या क्या लिखाया था। एवरेज के अंदर में कितना टॉपिक लिखाया था? करीबन 5-6 टॉपिक लिखा था। पहला टॉपिक का नाम क्या लिखाया हूं? बेसिक। अच्छा, बेसिक यानी फॉर्मूला बेस्ड। ओके। सेकंड, क्रिकेट। ओके। एज, टेम्परेचर। ओके। एरर। ओके। इन आउट। इन आउट। हाँ, इन आउट, रिप्लेसमेंट। ओके, जो भी है। मैंने आप लोग को, ये मत लिखो मत, जरूरत नहीं है। मैंने बताया था एवरेज के अंदर में करीबन ये 5-6 टॉपिक है। मैंने पहला क्लास में आप लोगों को ये वाला करा दिया था, एवरेज एज, ये करा दिया था। आज मैं आप लोगों को इन और आउट वाला सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा ये चीज पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और आउट वाला एवरेज। समझाऊं इसको? बढ़ूं आगे? ठीक है। इन आउट और रिप्लेसमेंट, इसमें ज़्यादा समय लूंगा। हो सकता है आज यही करा दूं, समय मिला तो आगे दूसरा टॉपिक में जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आता है, बहुत ज़्यादा ही आता है। ओके। इसका पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, इसका मोरल को हम लोग समझेंगे, इसका मॉरल को समझेंगे कि इसका मोरल क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक दो इंसान चाहिए जिनके साथ मैं बात कर पाऊँ। एक दो इंसान, मेरे भाई, मोरा घाट के मेरे भाई, आजा। अभय नाम है ना? अब हाँ, अवैस इधर आजा। अवैस, मेरा कार वाला का भाई भी आजा, आजा 2 मिनट के लिए आजा। ऐसे बातचीत और कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भाई है, अवैस और राज, ठीक है। इन लोग दोनों दोस्त है, ऐसे समझ लो। इन लोग दोनों जन क्या है? दोस्त है, ठीक है। न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, हाँ या ना? कहीं ना कहीं घूमने का प्लान कर रहे होगे आप लोग? नहीं कर रहे हो? कुछ ना, ठीक। इन लोग प्लान कर रहे हैं, बाय द वे इन लोग कर रहा है प्लान। इन लोग कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं सुनोगे? इन लोग सोच रहा है कि न्यू ईयर में दार्जिलिंग घूम के आएंगे। कहाँ घूम के आएंगे? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग घूमने में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये दोनों लड़का दार्जिलिंग घूमने जाना चाह रहा है, ठीक है। इन लोग घूमने जाना चाह रहा है। अब ये दोनों जन जब दार्जिलिंग घूमने जाएगा तो पॉकेट में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, बाई चांस तू दार्जिलिंग जाएगा तो कितना रुपये लेके जाएगा? मान ले पापा दे भी देंगे तो, हाँ, फिर भी यार छोड़ ना, वो घूमने जा रहा है, तुमको टेंशन हो रहा है। 5-10 हजार रुपया लेके, 5 हजार रुपया लेके जाएगा। तू कितना लेके जाएगा राज? जो भी एक ठो 10, बस ये 5 लेके जाएगा, वो 10 लेके जाएगा, ठीक है। ये 5 हजार ले जाने के लिए रेडी है, वो 10 हजार ले जाने के लिए रेडी है। ये लोग दोनों जन घूमने जाना चाह रहे हैं। वो लड़का कितना लेके जाना चाह रहा है? 10 हजार। ये लड़का कितना लेके जाना चाह रहा है? 5 हजार। टोटल कितना हो गया?
15,000 टोटल हो गया, दोनों मिलाकर 15,000 रुपये लेके जा रहा है दोनों जन, ये 5 वो 10। ठीक है, हो गया, सीन समझ में आ गया। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इन लोग का ग्रुप में ये दोनों दोस्त है, खड़ा हो जा मेरे भाई। हाँ, वो लड़का, वो जो पीछे जो खड़ा हुआ है, वो लड़का बोलता है हम भी जाएगा घूमने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। वो लड़का क्या बोला पता है, कि हम भी घूमने जाएगा तुम लोग के साथ दार्जिलिंग, हम भी दोस्त है तुम्हारा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ले जाओगे? ले जाएगा फिर भी, देखा दोस्ती, लड़का लोग का दोस्ती ऐसे ही होता है। ये लोग क्या बोला, ये लड़का 5,000 लेके जा रहा था, ये 10,000 रुपये लेके जा रहा था। वो लड़का बोला कि हम भी तुम लोग के साथ दार्जिलिंग घूमने जाएंगे, लेकिन वो लड़का क्या बोला, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे उस लड़के के पास पैसा नहीं है, फिर भी इन लोग बोल रहे हैं कि हम लेके जाएगा। एक बात समझना, अब थोड़ा देर के साइड हो जाओ, थोड़ा देर के लिए बात, और थोड़ा साइड हो जाओ, उन लोग को दिखाना भी है मुझे। अवेश और राज बोल के ये दोनों लड़का था, राइट, जो हम लोग के सामने खड़ा था अभी, हाँ या ना। इन दोनों के पास ये 5,000, ये 10,000 रुपया, इन दोनों के पास मिला के कितना रुपया था, दोनों को मिला के कितना था, 15,000। अगर मैं इस 15,000 को 2 से भागा दूं, क्यों 2 से भागा दिया भैया, क्योंकि कितना जन है, 2 जन, तो कितना आता है, एवरेज कितना आता है, 7,500। इस 7,500 का मतलब ये हुआ कि अब अवेश के पास भले 5,000 रुपया है, लेकिन फिर भी वो 7,500 का खर्चा कर सकता है। बोलेगा राज को, राज मेरा थोड़ा 2-2,500 रुपये लगा दे। राज के पास भले ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी उसका कितना खर्चा हो जाएगा, 7,500। एवरेज का मतलब होता है इक्वल बांटना। एवरेज इन लोग का कितना था, 7,500। अब अचानक इन लोग का ग्रुप में, अवेश और राज के ग्रुप में वो लड़का आ गया, तेरा नाम प्रतीक आ गया, लेकिन फिर भी पैसा कितना है, वो बोला ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी कितना है, 15,000। अब 15,000 जब अब 3 जन मिलके 15,000 हुआ, तो एवरेज मैं 3 से भागा दिया, तो एवरेज कितना आ गया, कितना आ गया। अब नोटिस करो, ये 2 लड़का जब था तो इन लोग का एवरेज कितना हो रहा था, 7,500। लेकिन जैसे ही वो लड़का आया, एवरेज घट गया ना 2,500, हाँ या ना, क्यों घटा, क्योंकि वो जब आया तो बिना पैसा खाया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। तो कभी कभी ऐसा होता है, इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है ऐसा आदमी आना। इन का मतलब होता है ग्रुप में ऐसा आदमी आ गया, ग्रुप में ऐसा आदमी आ गया जो आपका एवरेज गिरा दिया। क्लियर है? अब बैठ जा मेरे भाई। अब मैं प्रतीक को हटाता हूं उस जगह में, और मैं क्या करता हूं, अवेश और राज के जगह में मैं आ जाता हूं। मैं बोलता प्रतीक को मार गोली, मैं चलता हूं। इन लोगों के पास पहले से कितना रुपया था, 15,000 रुपया, हाँ या ना। इन लोगों के पास कितना था पहले से 15,000 रुपया। मैं अकेले 15,000 रुपया दे रहा हूं, टोटल कितना रुपया हो गया, इन लोगों के पास पहले से 15,000, मैं अकेले 15,000 रुपया दे दिया, तो कितना हो गया, 30। अब एवरेज कितना हो गया, कितना हो गया एवरेज, क्या हो गया एवरेज, 10,000। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में कभी कभी ग्रुप में, मेरा बात ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी कभी ग्रुप में कोई ऐसा आदमी आता है जिससे एवरेज या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। अभी वो प्रतीक के केस में क्या हुआ कि एवरेज घट गया था, मेरे केस में क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं 1-2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इन वाला, फिर आउट वाला दिखाऊंगा, फिर रिप्लेसमेंट वाला दिखाऊंगा। क्लियर है कहानी? जा अपना अपना जगह में जा, ठीक है। इसी से लेता हूं, इसी से लूंगा, अच्छा रहेगा समझाने में। इसमें है
देखो ध्यान से समझना, इस सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सवाल को पढ़ो। ना सॉरी 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 सॉरी, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कुछ और देना चाह रहा था, ये वाला, ये वाला। भले आयु लिखा हुआ है लेकिन ये इन वाला ही है। क्या बोला जा रहा है ये क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है कि 13 लड़की, देखो ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 13 लड़का लोग का ग्रुप है। ग्रुप कितना जन का है? ग्रुप में कितना आदमी है? 13 जन। ये 13 जन जो ग्रुप में है, ये जो 13 जन जो ग्रुप में है उनका औसत आयु कितना है? 13। मतलब 13 जन का औसत आयु 13। अब इस ग्रुप में 2 और नया आ गया, इन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 2 जन और आ गया तो इनका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया। तो नए लड़कों का योग कितना है ये बताओ। निकाल पाओगे? निकालो जरा, कोशिश करो एक बार, निकालो। निकालो। कितना आया? दिखाऊं? देखो इधर में, इधर देखो। इसको करने का 2 तरीका है। इसको करने का कितना तरीका है? 2 तरीका। पहला तरीका जो मैं दिखाना चाह रहा हूं ये बेसिक मेथड है जो कि आपको देखना पड़ेगा। इधर देखो, ग्रुप में कितना बच्चे थे? 13 दोस्त थे या 13 स्टूडेंट थे। उनका एवरेज कितना दिया था? उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 13। 13 बच्चों का औसत कितना है? 13। मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, जब भी एग्जाम में औसत दे देगा तो उसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। यानी ये औसत दिया हुआ है, इसको गुना किससे करेंगे? 13 से। 13 गुना 13 169। क्लियर है? यानी ये जो 13 बच्चा है इनको जोड़ने से कितना आएगा? 169। अब क्या बोला? इस ग्रुप में 2 और बच्चा आ गया, 2 और बच्चा आ गया। जब 13 जन के ग्रुप में और 2 बच्चा आ जाएगा तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 15। हाँ या ना? क्लियर है कहानी? कितना हो जाएंगे? 15। जैसे ही 2 बच्चे आए, जैसे ही 2 बच्चे आए, कभी भी कोई आएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था तुम लोगों ने, कोई ग्रुप में आएगा तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इस वाले बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो यहां पर क्या हो गया? औसत 2 वर्ष बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो एवरेज कितना हो गया? 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? अगर घट गया तो होता तो 11। ठीक है, अब फिर से एवरेज दिया हुआ है तो 15 गुना 15 225। क्लियर है कहानी? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब एग्जाम में ये पूछा, वो जो 2 नया बच्चा आया उनका आयु बताओ। अब 15 बच्चा 13 बच्चा, इन दोनों का अंतर कितना बच्चा हो गया? 2 नया बच्चा। हाँ या ना? इनका आयु कैसे निकलेगा? इन दोनों के अंतर से। 225 और 169 को माइनस करेंगे। साइड में आके देख लो, 269 माइनस, सॉरी 225 माइनस 169 को माइनस करेंगे। 15 में से 9 गया, 6 गया हुआ। हाँ या ना? ये बचा 1,
यहां से 1 आ गया, 11 में से 6 गया, बचा कितना? तो कितना बचा? 56। अगर आपसे कोई पूछेगा दो बच्चों का आयु का योग, मतलब दो बच्चों को मिलाकर एज कितना है, तो जवाब होगा 56। क्लियर है कहानी? यहां पर भी यही पूछा है, दो बच्चों का, नए लड़कों का आयु का योग, योग मतलब होता है मिला करके, दोनों बच्चों को जोड़ने से कितना होगा? 56। ये एक तरीका है बनाने का, ये एक तरीका है बनाने का जिससे नौकरी आपको नहीं लगेगा। ये बहुत लंबा तरीका हो गया, एक अच्छा स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे नहीं करता। अब मैं जो तरीका दिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ध्यान से सुनो। मुझे कितने फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, फिफ्थ बेंच, सब लड़की लोग खड़ा हो जाओ। तुम बैठ जाओ बाबू। यहां पर मैं, ए तू बैठ, नजर उधर है, तू इधर खड़ी हो रही है। अच्छा, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा कर्तव्य है सिर्फ समझाना, ठीक है? ठीक है? इधर इधर उधर का लड़का लोग को दिख रहा है मैं जब समझाऊंगा तो? नहीं दिख रहा है तो बैठ बैठ जाओ आप, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, तुम लोग बैठो, हाँ बैठ जाओ। 3 1 से तू खड़ी रहा बाबू, तू भी खड़ी हो जा क्योंकि मुझे दिखाना भी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है? आपके सामने मैंने अभी 5 लड़कियों का ग्रुप को खड़ा किया है, हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो 5 लड़की आपके सामने खड़ी है, एग्जाम में मेरा बात ध्यान से सुनो, 5 लड़की जो खड़ी है, इनका अलग अलग एज होगा कि सेम सेम एज होगा? हो सकता है, हाँ या ना? इनका वजन एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। अब मेरा बोलने का मतलब यह है गाइस, मेरा बोलने का मतलब यह है कि देखो एग्जाम में एज, आयु से भी आ सकता है क्वेश्चन, वजन से भी आ सकता है, या रुपया का भी आ सकता है। मेरा बात एग्जाम में ऐसे देगा आपको, मेरा बात ध्यान से सुनना, ये जो 5 लड़की है, ये जो 5 लड़की है, इनका औसत दे देगा। अब औसत जब देगा, औसत जब देगा, ये 5 लड़की का औसत जब देगा, या तो आयु का दे सकता है, या तो वजन का दे सकता है, या तो रुपया का दे सकता है। मैं अभी एक चीज पकड़ लेता हूं, वजन को पकड़ लूं, चलेगा? ये 5 लड़कियों का औसत वजन 40 है। 5 लड़कियों का औसत वजन कितना है? 5 लड़कियों का औसत वजन कितना है? 40। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1, अगर ये लड़कियों के ग्रुप में मैं इन बहनों के साथ मैं जुड़ जाऊं तो इन लोग का वजन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? हाँ, क्योंकि दिख रहा है ना इन लोग से ज्यादा वजनदार मैं हूं, हाँ या ना? मोरल ऑफ द स्टोरी, एक बात याद रखना, अगर किसी के आने से, अगर कोई आपके ग्रुप में आया, अगर कोई आदमी आपके ग्रुप में आया, होता है ना घर में मेहमान आता है तो कभी कभी आप खुश हो जाते हो, होते हो कि नहीं? क्यों होते हो खुश? कुछ लेके आता है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? कुछ एक्स्ट्रा लेके आता है आप लोगों के लिए, तभी खुश होते हो, हाँ या ना? और कभी कभी कोई मेहमान आने से आप लोग दुखी हो जाते हो, क्यों? कुछ नहीं लाते, उल्टा देना पड़ता है, हाँ या ना? तो यहां पर भी वही सीन है। अगर, मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा आदमी आ जाए, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसके कारण, जिसके कारण आपका औसत बढ़ जाए, जिसके कारण आपका औसत बढ़ जाए, जैसे मान लो बोल देगा कि आप लोग का 5 लड़की का ग्रुप था, एक भैया आ गया, जैसे मैं ही भैया हूं, मैं आ गया आपके ग्रुप में, और मैं जब आया तो आप लोगों का औसत 2 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? आप लोग का औसत कितना? 2 क्यों बढ़ेगा, ज्यादा ही बढ़ा देता हूं, 10 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 10 नहीं बढ़ा, इतना भी खतरनाक नहीं हूं मैं। कितना बढ़ गया? औसत कितना बढ़ गया तुम लोगों का? तुम लोगों का औसत पहले से कितना था?
मैं आया तो और कितना बढ़ गया, तो तुमसे पूछेगा भैया का वजन बताओ, भैया कितना वजन का, कैसे निकालते वो मैं सिखा रहा हूं, शॉर्टकट तरीका। क्लियर है? कोई गुना उना नहीं, मैं कोई गुना उना नहीं कर रहा हूं। देखो, जब भी कोई आदमी आएगा, नया आदमी का वजन निकालना हो तो कैसे निकालते, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम है पुराना औसत को लिखना। लिख लिया? सबसे पहले क्या लिखोगे, पुराना औसत को लिखोगे। लिख लिया? अब देखना यह है कि आने से क्या हुआ, बढ़ा या घटा। आने से क्या हुआ, बढ़ा या घटा। जब भी बढ़ेगा प्लस, और जब भी घटेगा माइनस। तो मेरे आने से क्या हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ा, यानी प्लस। क्लियर है कहानी? अब कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। स्टूडेंट लोग यही गलती करता है, यहां 8 लिख देता है। ये गलती आपको नहीं करना है, यही सीखना इंपॉर्टेंट है। मेरे आने से बढ़ गया, राइट, कितना बढ़ा, लेकिन ये 8 क्या बढ़ा है, औसत। औसत एक कहानी है मेरे भाई, हिंदी में कहावत है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। अगर कोई चीज, बर्थडे का केक काटते हो, अकेले खा लेते हो, सबको बांटते हो ना, तो ये भी केक है। एक जन को मिला 8, औसत का मतलब होता है सबको मिलना। एक जन को मिला 8, कितना इंसान है, कितना इंसान है, 5 तो पहले थे, मेरे आने के बाद कितने हैं, तो कितने इंसान को 8-8 करके मिला, मतलब तुमको भी 8 मिला, उसको भी 8 मिला, उसको भी 8 मिला, उसको भी 8 मिला, मुझे भी, तो 8 छौके 48, तो प्लस कितना होगा 48, यानी मेरा वजन कितने का, 88 का। समझ में आया कहानी कि नहीं समझ में आया? नहीं समझे? मेरा वजन पे कहां जा रहे हो, तरीका पे ध्यान दो। मेरा वजन पे ध्यान दे रहा है इन लोग। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? भैया बेसिक से करके दिखाइए। बेसिक से यही चीज करता तो देखो 88 आता कि नहीं, देखते हैं। ओके, 5 लड़की था, औसत कितना 40, 5 गुना 40 कितना होता है 200। एक जन और आ गया भैया, तो कितना जन हो गया, 6 जन हो गया, औसत 48 हो गया था, राइट। 48 गुना 6, 8 6 48, 4 6 24, 288। भैया का वजन निकालना है, 288 माइनस 200 कितना आता है, आया कि नहीं आया? समझ में आया कहानी? सेम चीज और एक बार करें, और एक बार देखना। फिर से कितना लड़की लोग है एग्जाम में, क्या 5 लड़की देगा, 50 भी दे सकता है, हाँ या ना, दे सकता है कि नहीं? कितना लड़की लोग है, कितना लड़की लोग है, 5 लड़की लोग है। क्लियर है कहानी? इनका इस बार औसत दे देता हूं मैं, औसत दे देता हूं 50, चलेगा? औसत कितना है, औसत कितना है? अब इनके ग्रुप में आया, इनके ग्रुप में आया, कितना जन आया, कितना जन आया, एक जन आया। अब आने से 2 चीज हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो घट गया, घट गया। औसत कितना घट गया, मान लो 2 घट गया। तो बताओ, तो वो नया आदमी जो आया उसका वजन कितना है, कैसे निकालेंगे बाबू? पहले से कितना था, पुराना औसत लिख लेना है। कितना घट गया, 2। ये जो घटा ये सब में बटेगा, कितना आदमी हो गया, 5 आदमी था, एक आया, तो कितना हो गया, 6 दूने 12। जब भी बढ़ेगा प्लस, जब भी घटेगा माइनस, तो 50 माइनस 12 कितना, 38। यानी जो नया आदमी आया उसका वजन कितना था, 38 kg। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझी? क्या नहीं समझी? किसको गुना किया? पिछले वाले में भी तो गुना किया था, 8 गुना 6 48। इस बार में भी गुना किया हूं, 2 गुना 6 12। जब भी कोई आए और प्लस मतलब बढ़े तो प्लस, जब भी कोई आए घटे तो ना 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 ना। हाँ, ठीक है, हो गया, बात समझ में आया? बैठो आप लोग, एक बार बैठो, और एक बार करें।
मान लो आप लोग 10 जन हो, कितने जन हो? 10 जन हो। आप लोग कितने जन हो? आप लोग 10 जन हो, ठीक है। मान लो आप लोग का एवरेज पहले से कितना है? आप लोग का एवरेज पहले से कितना है? अब एवरेज कुछ भी हो सकता है, एज का भी हो सकता है, वजन का भी हो सकता है, कोई भी चीज का हो सकता है, ठीक है। पहले से औसत कितना है तुम लोगों का? 80 है, ठीक है। इस बार तुम लोग का ग्रुप में एक आदमी नहीं आया। कितना आदमी आया? ग्रुप में कितना आदमी आया? ग्रुप में हमेशा क्या एक ही आदमी आएगा? जरूरी है क्या हमेशा ग्रुप में क्या एक आदमी ही आ सकता है? 2 आदमी नहीं आ सकता। ग्रुप में कितना आदमी आ गया? 2। जैसे ही 2 आदमी आया, 2 चीज हो सकता है, कोई भी आएगा तो 2 चीज हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जैसे ही कोई नया आदमी आया, तुम लोग का एवरेज बढ़ गया 5 से। कितना से बढ़ गया? तो नया आदमी का कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले पुराना एवरेज कितना है उसको लिख देंगे। लिख दिया? कितना बार लिखा? एक बार लिखने का मतलब एक आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार लिखा मैंने, कितना आदमी आया था ग्रुप में, तो कितना बार लिखूंगा? 2 बार। समझ में आया कहानी? अब देखना यह है, कोई आने से बड़ा या घटा? बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। अब किससे प्लस करेंगे वो ध्यान से देखना। कितना बड़ा? ग्रुप में अभी कितना आदमी है? तो 12 पचे 60, यानी 80 80 160, 160 और 60 220। यानी ये 2 आदमी जो आया वो कितना का था? 220 का। 220 का था। अब आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर वही चीज हम लोग ज्ञान लगाएंगे। इधर ये क्वेश्चन को आंसर कितना आया था? बेसिक से सेम चीज। इधर ग्रुप में कितना लड़का था? औसत कितना था? 13 लड़का था। औसत कितना था? 13। कितना जन आया? जब भी एक आदमी आए तो एक ही बार लिखना है, हाँ या ना? 2 आदमी आए तो कितना बार एवरेज लिखूंगा? क्लियर है बात? एक आदमी आएगा तो एक बार लिखूंगा, 2 आदमी आएगा तो 2 बार लिखूंगा, 3 आदमी आएगा तो 3 बार लिखूंगा। अब कितना जन आया? 2 जन, ठीक है। अब किसी के आने से अगर बढ़ जाएगा तो प्लस, घट जाएगा तो? आने से क्या हुआ? बढ़ गया तो क्या होगा? कितना बड़ा? पहले से आदमी ग्रुप में कितना था? अभी 2 आदमी और आ गया तो कितना हो गया? कितना आदमी हो गया? 15 आदमी में 2 2 करके बढ़ेगा तो कितना बढ़ा? 15 आदमी नहीं हुआ? पहले से 13 आदमी था, अभी 2 आदमी हो गया तो कितना हो गया? 15 आदमी। 15 आदमी में 2 2 2 2 करके बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? यानी प्लस क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 3 3 3 4 1, यानी जो 2 नया बंदा आया उसका एज कितना है? एज या आयु जो भी है, वजन जो भी है, कितना है? 56। तो ऐसे बनाना अच्छा कि ऐसे बनाना अच्छा? समझ में आया कहानी? ठीक है, समझ में आया? बुझली बंधु? अब वो बंगाली मीडियम नहीं है तो बंगाली मीडियम है तो ना, समझ में आया? तो कौन कौन बंगाली मीडियम है यहाँ पर? তুই বুঝলি তো? तो बांग्ला बोलना, আমি বলছি বাংলা বলছি, ठीक है। लेकिन मैं बांग्ला बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया तो? अच्छा, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? इन वाला। जब कोई आए, जब भी कोई आए, देखो हटाऊं थोड़ा, हटाऊं, ठीक है। याद रखना, जब भी इन वाला क्वेश्चन आएगा, बाबू ध्यान से सुनना, जब भी इन वाला क्वेश्चन आएगा, इन मतलब कोई आदमी आया, कोई आदमी आया, जब भी कोई इन वाला क्वेश्चन आएगा, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लियर है? जब भी कोई आदमी के आने से घट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस। क्लियर है? समझ में आया चीज? अगर आने से बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? और आने से घट रहा है तो क्या करेंगे? क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो एक क्वेश्चन और हो जाए इन वाला में से, कर पाओगे? अभी आउट बचा हुआ है, अभी तो सिर्फ आने वाला किया, अभी भगाने वाला भी करना है,
फिर रिप्लेसमेंट वाला भी होगा, एक आया फिर एक गया, ठीक है। ये लंबा टॉपिक है, इन आउट रिप्लेसमेंट, इसमें कंफ्यूज होता है स्टूडेंट लोग। क्या हो गया, क्या हो गया इसको, एरर क्यों हो गया इसको? इजी है चैप्टर, अगर ध्यान से सीखोगे तो बहुत आसान चैप्टर, इससे आसान चैप्टर तो मेरे को कोई लगता ही नहीं है। ओहो, देखो इसमें टीचर को भी ले लिया, देखो ये देखो इन वाला देखो, मुझे लेकिन मुझे ईमानदारी से, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो बेसिक से ना बनाए, शॉर्टकट में इसका जवाब दे प्लीज। मैं एक बार समझा दूं, एक बार फटाफट समझा दूं, एक बार मुझे मौका दो। तुम लोग का हिंदी कमजोर है ना, मेरा स्ट्रांग है, इसीलिए समझा देने दो, ठीक है। मेरा कमजोर है, मैं दूसरा मीडियम से हूँ, तुम लोग तो हिंदी मीडियम से आए हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला बाबू, कितना स्टूडेंट है, छात्र मीन स्टूडेंट। आप लोग कितने जन हो, आप लोग कितने जन हो, अरे गिनना नहीं है, मान लो आप लोग कितने जन हो अभी, 35 जन हो। आप लोग का औसत पहले से दिया है, आप लोग का वजन पहले से दे दिया, औसत में कितना 47.5 kg। आप लोग को मिला के औसत कितना है, 47.5 kg। अब सेकेंड लाइन में बोलता है अगर तुम लोग का जो ग्रुप है, तुम लोग का जो ग्रुप है 35 जन का ग्रुप है ना, औसत कितना है 47.5 kg। बोल रहा है इस ग्रुप में अगर अध्यापक यानी मुझे, तुम लोग 35 जन थे, तुम लोग का ग्रुप में अगर मुझे शामिल कर दो यानी मुझे भी डाल दो, तो तुम लोग का औसत आधा केजी, इसको आधा ही बोलते हैं, आधा केजी या तो बढ़ सकते हैं, तो याद रखना किसी के आने से अगर बढ़े तो प्लस, किसी के आने से घटे तो माइनस। तुम लोग 35 जन था, तुम लोग का औसत पहले से कितना था 47.5 kg। मैं अध्यापक, मैं टीचर, मुझे अगर ग्रुप में डाल दोगे तो तुम लोग का आधा केजी का वृद्धि मतलब बढ़ जाना, बढ़ गया, तो मेरा वजन बताओ फटाफट जल्दी। टीचर एक ठो आया कि दो ठो आया, तो एक बार ये लिखना है 47.5, लिखो जल्दी कॉपी में। टीचर एक ठो आया कि दो ठो आया, तो एक बार लिखना है 47.5। अगर दो टीचर आता तो दो बार लिखते 47.5, ठीक है, एक बार लिख लिया 47.5। अब मेरे आने से क्या हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा, तो 47.5 के नीचे प्लस। अब प्लस क्या चीज से करना है वो ध्यान से सुनो, मेरे आने से कितना बढ़ा, आधा। अब आधा किसके लिए बढ़ा, हम सब के लिए। तुम लोग कितने जन थे, मैं आ गया तो कितने जन हो गए, 36 आदमी लोग के लिए आधा। 36 आदमी, 36 आदमी समझ में आया ना कैसे हुआ। तुम लोग 35 जन थे, मैं आया तो कितना हो गया 36 हो गए, तुम लोग 35, मैं आया तो 36। तो 36 आदमी लोग के लिए आधा आधा करके जोड़ोगे तो कितना होता है, 36 का आधा कितना होता है 18, यानी प्लस किससे करोगे 18 से, तो प्लस 18, यानी टीचर का क्या बोलता है वजन निकल के आ जाएगा। कितना आया, आया 65.5। अलग आया बुनो, प्लस नहीं सकती है, ये 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी। इधर इधर हो, तो उठ उधर जा बाबू, उधर जा, तुमको नहीं बोल रहा हूं उसको, उधर जा, वो बहन के साथ बैठ, हाँ बैठ, एक डाउट उठ होगा तो पूछना। तुमको समझ में आया बाबू, निकला तुम लोगों का, कितना आया, उसका नहीं आया, क्या करनी अलग, ए रात शॉर्टकट नहीं बुझ लेता है, ए डरत का है आया। ये लाइन किसके लिए खींचा, आ गया, ठीक है, समझ में आया तो, भूल जाएगा तो ठीक है, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं। हाँ, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया गाइस, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इन वाला, मतलब कोई आया, क्लियर है। अब चले आउट वाला में, आउट वाला में
चले आउट वाला में। आउट मतलब समझते हो? आउट वाला मतलब समझते हो? जो चला गया आपको छोड़ के, हाँ या ना? जो आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको मैं समझाता हूं। आउट वाला, इन वाला तो समझ गए, कोई आया। आउट वाला मतलब कोई छोड़ के चला गया, ओके। आउट वाला में ठीक उल्टा होता है। अगर कोई आदमी आपको छोड़कर जाए, अगर कोई आदमी छोड़ के जाए और औसत घट जाए, यानी वो आदमी के लिए आप लोग प्लस करोगे, उल्टा हो जाता है। कोई आदमी आपको छोड़ के जाए और आपका औसत बढ़ जाए, तो आप लोग क्या करोगे? माइनस करोगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझी बाबू? क्या समझे? समझाऊं इसको? चलो समझाता हूं। हटाऊं इसको थोड़ा, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल देके समझाता हूं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन बेटर एग्जांपल इधर देखना। एक फैमिली है, एक फैमिली है। फैमिली मतलब समझते हो? एक परिवार है, ठीक है। परिवार में 4 आदमी रहते हैं। कितना आदमी रहते हैं? परिवार में कितना आदमी रहते हैं बाबू? 4 आदमी। 4 आदमी का नाम ले लो। आकाश, विकास, चंदन, दीपक। परिवार में कितना आदमी रहते हैं? 4 आदमी रहते हैं। आकाश, विकास, चंदन और दीपक, 4 आदमी है। आकाश भैया सरकारी नौकरी करते हैं। कौन सा नौकरी है? सरकारी नौकरी। महीना में नहीं भी बोलने से कितना रुपया? 50,000, ठीक है। ये विकास भैया पुलिस में है, बहुत घूस घूस खाते हैं। कितना आ जाता है घर में? 1 लाख। सिर्फ समझाने का एक तरीका है, ठीक है, ठीक है। चंदन भैया एक दुकान चलाते हैं। दुकान समझते हो? दुकान क्या चीज का? कपड़ा का दुकान। इनका भी आ जाता है 30,000 रुपया। ये दीपक निठल्ला है। होता है ना परिवार में कोई कोई, क्या तुम लोग ये हो? ठीक समझा रहा हूँ, पर्सनल मत लेना भैया, आप भी ताना मार रहे हैं। समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको कम में लगाता हूँ। ये दीपक भी काम करता है। क्या काम करता है? मान लो टुकटाक काम करता है। टुकटाक मतलब कि छोटा मोटा काम, मोमो दुकान लगा लिया, कभी झालमुड़ी का दुकान लगा लिया, महीना में 2-3 हजार रुपये कमा लेता है। एक से रुकना, छोड़ो इसको, नहीं कमाने दो यार, नहीं कमाता है। परिवार में कितना जन है? ना इसको ले लेता हूँ 20,000 ले लेता हूँ, ठीक है, ले लेता हूँ, समझाने के लिए सही रहेगा। छोटा मोटा दुकान वुकान लगाता है, 20,000 रुपया, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये परिवार में 4 आदमी है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, ठीक है। अगर मैं इन लोगों का एवरेज निकालूं, अगर मैं इन लोगों का एवरेज निकालूं, अगर मैं इस फैमिली का एवरेज निकालूं, तो मुझे करना क्या होगा? सबको जोड़ना पड़ेगा, राइट? 1.5 लाख, यानी 2 लाख इन लोगों का हो गया कमाई, हाँ या ना? और परिवार में कितना जन है? तो भागा कर दिया 4 से, तो कितना औसत आया? यानी इनका फैमिली का औसतम कमाई कितना है? भले कोई ज्यादा कमाए फिर भी औसत कमाई 50,000, भले कोई कम कमाए फिर भी औसत 50,000। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है? फैमिली का औसत कमाई कितना है? 50,000। अब क्या हुआ, एक दिन घर में झगड़ा लगा और दीपक को इन लोग घर से, तू निकल जा, निकाल दिया। अब परिवार में कितना बचा? कितना कमाई? कितना? 1 लाख।
कितना से भागा दूंगा? औसत कितना है यहाँ? कितना है औसत? 60,000। औसत बढ़ा या घटा? बढ़ गया। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था आपको, जिंदगी में कोई बाहर चला जाए छोड़कर, आउट जिसको बोलते हैं, कोई छोड़कर चला गया, कोई छोड़कर चला गया और औसत बढ़ गया, इसका मतलब उसका कमाई क्या था? कम था। यानी हमें क्या करना है? माइनस। मैं यही बोला था आपको यहां पर, अगर किसी के जाने से, सॉरी, अगर किसी के जाने से औसत बढ़ जाता है, औसत क्या हो जाता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। देखो यहां पर देखो, जाने से, जाने से ये चला गया घर छोड़कर, औसत क्या हो गया? इसका मतलब इसका कमाई क्या था? कम था। यानी हमें क्या करना है? माइनस। क्लियर है? अब देखो दूसरा सीन देखो, अब देखो दूसरा सीन देखो, दूसरा सीन देखो, ऐसे देख लो, इसमें सीन मैं ऐसे दिखा देता हूं। मान लो, मान लो घर में झगड़ा लगा और दीपक नहीं जाकर के विकास चला गया। अब बताओ घर में कितना जन है? फिर भी औसत क्या निकलेगा? 50,000, 30,000, 20,000 जोड़ो तो 1,00,000। 1,00,000 को अगर मैं भागा दूंगा 3 से लगभग, तो आ जाएगा कितना? 33,000 आ जाएगा ना, 33,000 करीब। मान लो 33,500, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे समझाना। हाँ या ना? एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना। पहले औसत कितना था? औसत कितना आ गया? 33,500। औसत घट गया कि नहीं घट गया? औसत कब घटा? जब ज्यादा कमाई वाला चला गया। समझ में आ रहा है? तो मैं यही बोला, अगर कभी भी औसत घट जाएगा, इसका मतलब जो गया वो ज्यादा पैसा वाला था, यानी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस। समझ में आया कहानी? या आउट का टाइम में ध्यान रखना, जब भी कोई आदमी बाहर छोड़कर जाएगा, अगर कोई आदमी आपको घर छोड़कर जाता है और आपका कमाई बढ़ गया, इसका मतलब वो आदमी आपका खर्चा करा रहा था, यानी माइनस करोगे। क्लियर है कहानी? जब भी कोई छोड़कर गया और आपका कमाई घट गया, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। क्लियर है कहानी? ये दोनों चीज याद रखना। चलो इसका एक दो क्वेश्चंस करते हैं। हटाओ। चल इसी को कर लेते हैं ना, थोड़ा अपना मॉडिफाई, खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसी को कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा एडिट कर दे रहा हूं। ये वाला नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा अभी?
इसी को कर लेते थोड़ा, ठीक है। इधर देखो, देखो देखो, इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा एडिट किया हूँ, ठीक है, कुछ नहीं किया हूँ ज़्यादा। इसमें भी वही कहानी है, 35 ठो स्टूडेंट था। कितना ठो स्टूडेंट था? 35। इसको मैं दो तरीका से बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। 35 ठो स्टूडेंट था, ठीक है। कितना ठो स्टूडेंट था? 35। उनका औसत कितना देके रखा है पहले से? कितना देके रखा है? 47.5। उनका औसत पहले से कितना देके रखा है? 47.5। अब क्या बोला, मैं कुछ चेंज किया हूं। बोला क्या कि इसमें से एक छात्र निकल के चला गया, एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया। अगर एक स्टूडेंट इसमें से निकल के चला जाएगा तो बचा कितना स्टूडेंट? 34। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? अगर दो स्टूडेंट बोल निकल जाता तो कितना हो जाता? 33। एक निकला तो क्या लिखेंगे? 34। जब एक बच्चा निकल के चला गया तो क्या हुआ? औसत भार में आधा किलोग्राम की क्या हो गई? मतलब कि एवरेज जो है वो आधा केजी बढ़ गया। आधा केजी क्या हो गया? आधा केजी क्या हो गया? बढ़ गया। आधा केजी बढ़ गया। 47.5 में आधा केजी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48। हाँ या ना? क्लियर है? अब आपसे पूछा गया कि नया बच्चा जो गया उसका एवरेज बताओ, तो निकालने का अपने पास एक बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका में अगर आप जाओगे, एकदम बेसिक तरीका में अगर जाओगे स्कूल तरीका में, तो आपको करना क्या होगा जो मैं आपको पहले बताया हुआ हूं। आपको करना क्या पड़ेगा? 35 बच्चों को 47.5 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं एक बार कैलकुलेटर की मदद से कर दे रहा हूं, तो निकल के आएगा 1662.5, यानी 47.5 गुना 35 करोगे तो 1662.5 आएगा। उसी तरह 34 को गुना करोगे 48 से तो निकल के आएगा 1632। क्लियर है? अब ये जो जवाब आया इसको मैं माइनस करूंगा 1662.5 से, तो निकल के आएगा 30.5 kg, यानी जो बच्चा छोड़ के चला गया था ना उसका वजन कितना था? 30.5 kg। काफी लंबा प्रोसेस हो गया। इसी चीज को मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाह रहा हूं। शॉर्टकट में मैंने आपको बोला जब भी कोई आदमी छोड़कर जाएगा, छोड़कर जाने पर दो चीज हो सकता है, या तो औसत बढ़ेगा या तो, अगर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? छोड़ के जाने के टाइम में उल्टा करते हैं। छोड़ के जाने के टाइम में क्या करते हैं? उल्टा। बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। क्लियर है कहानी? ये बात भूलना नहीं। तो पहले से, इधर ध्यान से, पहले से कितना बच्चा था? 35। औसत कितना था? 47 पॉइंट, ये लिख लेना है। 47.5 का 47.5 लिख लेना है। अब छोड़ के जाने के बाद क्या हुआ वो देखो, बड़ा की घटा? बड़ा की घटा? अगर छोड़ के बाद जाने के बाद अगर बड़ा है तो क्या करेंगे? माइनस। घटेगा तो क्या करेंगे? प्लस। कितना बड़ा? कितना बड़ा? कितना बड़ा? आधा। अब ये आधा किसके लिए बड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा किसके लिए? पहले से कितना बच्चा था? 35। एक बच्चा निकल गया तो बचा कितना? बच्चा कितना? बच्चा बचा पहले से कितना बच्चा था? एक बच्चा छोड़ के चला गया तो बचा कितना? 34 बच्चा के लिए आधा करके बढ़ा। कितना हुआ? कितना हुआ? यानी माइनस करेंगे किससे? 17 से। 47.5 माइनस 17 कितना निकल के आता है? मैच हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ये शॉर्टकट तरीका, इतना गुना उना करके कोई करता नहीं है। समझ में आया? सेम चीज है,
बस यहाँ उल्टा ये हो जाता है, निकलने के टाइम में कोई निकलेगा तो बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, ये बात याद रखना, ठीक है। नहीं समझ में आया ये वाला? हाँ, सोच रहा था। एक अपने हिसाब से दूं, एक लाइन दूं, लिखो लिखो एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, ठीक है। लिखो 10 बच्चों का 10 बच्चों का 10 बच्चों का 10 बच्चों का औसत भार 10 बच्चों का औसत भार 50 केजी है। 10 बच्चों का औसत भार कितना है बाबू? 10 बच्चों का औसत भार कितना है बाबू? 50 केजी। क्लियर है? जब लिखो, जब इसमें से 2 बच्चे निकल जाते हैं, जब इसमें से 2 बच्चे निकल जाते हैं तो औसत भार 1 केजी कम हो जाता है। इसमें से 2 बच्चे जब निकल जाते हैं, इसमें से 2 बच्चे जब निकल जाते हैं तो औसत भार 1 केजी कम हो जाता है। 1 केजी कम हो जाता है। तो बताइए 2 बच्चे का भार कितना था? तो बताइए 2 बच्चों का भार कितना था? निकाल पाओगे? कम ऑन गाइस। कम ऑन। मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया क्वेश्चन को, मुझे भी नहीं मालूम आंसर क्या है। चलो इसको बेसिक से करें एक बार बेसिक से करें। लिख लिया है ना? एक बार बेसिक से कर दे। इधर देखना। अच्छा, ये आने वाला क्वेश्चन है कि जाने वाला क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में कोई आया है कि चला गया है? चला गया है। और गया भी तो एक आदमी नहीं गया है, 2। ठीक है, देखते हैं, रिलैक्स। मैंने क्या बोला क्वेश्चन का शुरुआत में? ग्रुप में कितना बच्चा? 10 बच्चा। औसत कितना? ग्रुप से कितना जन निकल गया तो कितना बच्चा रह गया? औसत कितना घट गया? 1। तो 50 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 49। तो करने का तरीका क्या है? बेसिक से अगर बेसिक से करोगे 10 गुना 50, 10 गुना 50 500, राइट बाबू? अच्छा, 49 गुना 8, 8 9 जा 72, 8 गुना 9 72, 7 हाथ में, 8 चौके 32, 32 और 7 था ना, कितना हो गया? 39। इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, है ना? 500 में से 300 माइनस 200, 200 में से 90 माइनस 110, 110 में से 2 माइनस 108। यानी ये जो 108 आया, ये किन के लिए आया? वो 2 बच्चों के लिए जिन्होंने छोड़ के चला गया। क्लियर है? अब इसी को मैं जब शॉर्टकट में करूंगा तो कैसे करूंगा वो देखना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको हमेशा बोला, इन हो या आउट हो, कोई आए या जाए, अगर शॉर्टकट में बनाओगे, जो पुराना औसत जो हम लोग लिखते हैं ना, पुराना औसत पहले से कितना था? ये 50 आपने एक बार लिखा, मतलब एक बच्चा के लिए। 2 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 2 बच्चा के लिए। समझ में नहीं आया बात? उसमें भी तो बोला था अगर एक बार लिखते हो तो एक इंसान के लिए होता है, 2 बार लिखोगे तो 2 इंसान के लिए। कितना जन छोड़ के गया था? तो 2 बार लिखोगे। अगर 2 आदमी आता भी तो कितना बार लिखता? गया भी तो? समझ में आ रहा है? कोई 2 आदमी छोड़ के जाएगा तो 2 ही बार लिखेंगे, आएगा भी तो 2 बार लिखेंगे। हो गया। और ये जो 2 आदमी वाला होता है ना, ये हमेशा प्लस करना होता है, ये बात भूलना नहीं। जब भी आदमी वाला लिखोगे वो हमेशा क्या होगा? प्लस। 50 50 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? अब आता है मुद्दा। अब मुद्दा आता है। मुद्दा ये आता है,
अगर ये क्वेश्चन किसी का आने का होता, कोई आया है और बढ़ गया तो प्लस, नहीं समझे? अगर ये क्लासरूम के अंदर में कोई आया और आप लोग खुश हो गए यानी प्लस, खुश होने मतलब बढ़ गया, क्लियर? ठीक है ना? कोई आया और आप लोग दुखी हो गए, घट गए, यानी क्या करेंगे? माइनस। ये हो गया इन वाला। आउट वाला में क्या होता है? अगर कोई आदमी आप लोग के ग्रुप से चला जाए, कोई चला जाए और आप लोग घट गए, यानी वो इंसान क्या था? प्लस। समझ में आ रहा है चीज? अगर आप कोई आदमी चला जाए और आप लोग, पिछले बार में क्या बोला था? बढ़ गया था ना? अगर आप लोग, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया? अगर कोई आदमी चला जाए और आप लोग घट गए तो इसका मतलब वो आदमी क्या था? प्लस था। तो इस वाले केस में दो बच्चा जैसे ही निकला, आप लोग क्या हो गए? आप लोग क्या हो गए? घट गए ना? घट गए ना? जब भी कोई चला जाए और घट जाए तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है? प्लस करना है। क्लियर है? अब प्लस किससे करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना घट रहा था? कितना घट रहा था? एक। ग्रुप में कितना आदमी बचा हुआ है वो देखो। पहले से कितना आदमी थे? दो चला गया तो बचा कितना? और ये एक जो है सबके लिए होगा, एक एक करके 8 आदमी, 1 गुना 8, 8, यानी प्लस होगा 8। तो यानी कितना आया? समझ में आया कहानी कि नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं आया? राज नहीं समझ में आया? नहीं आया बाबू? नहीं समझी? अभी रिप्लेसमेंट भी बचा हुआ है। और एक दूं? और एक? और एक? ठीक है, साथ साथ। ठीक है, शॉर्टकट में करोगे बेसिक में? शॉर्टकट में। 10 स्टूडेंट, बार बार 10 स्टूडेंट हो रहा है। एक ग्रुप में, सॉरी, एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट है। एक ग्रुप में कितना स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है। ओके, जिनका औसत आयु 20 साल है। जिनका औसत कितना साल है? जिनका औसत आयु कितना है बाबू? 20 साल। ठीक है, ग्रुप में से 3 आदमी चले गए। कितने आदमी चले गए? 3 आदमी चले गए। 3 आदमी चले गए। जब 3 आदमी ग्रुप से चले जाते हैं तो उनका औसत 2 बढ़ गया। तो बताओ वो 3 आदमी का आयु कितना था? जाने के बाद, किसी के जाने के बाद अगर बढ़ जाए तो माइनस करना है। किसी के जाने के बाद अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस किससे होगा? 15 आदमी है, 15 आदमी से 3 आदमी चले गए तो बचा कितना आदमी? 12। 12 गुना 2 माइनस 24 होगा। ये बात भूलना नहीं। माइनस क्या होगा? 24। क्लियर है? अच्छा, माइनस 24 हो गया। अच्छा, एक आदमी के लिए 20 लिखेंगे, 2 आदमी के लिए 40, 3 आदमी के लिए तो 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 36। यानी वो जो 3 आदमी था उनका आयु कितना था? 36। समझ में आया कहानी? कैसे नहीं समझा ब्रदर? तू समझ में नहीं आया? नहीं आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। समझाता हूं, इधर देख, देख ऐसे देख। अगर तू बेसिक से बनाने जाएगा तो तेरा लंबा चौड़ा पड़ेगा। इधर देख, इधर मेरे भाई लोग, ग्रुप से कितना आदमी निकल गया? 15। तो बचा 15 आदमी में से कितना निकल गया? 3। तो बचा कितना? 12। कितना एवरेज हो गया? 20 और 2 कितना हो गया? 22। अगर तू बेसिक से बनाने जाएगा तो लंबा प्रोसेस क्यों होता है पता है? क्योंकि गुना करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं एग्जाम में। 15 गुना 20 कितना हो जाएगा? 15 गुना 20 कितना हो जाएगा? 300। 22 गुना 12 कितना हो जाएगा? 264। अब 300 माइनस 264 करेंगे
कितना आ जाएगा 36, यानी 3 आदमी जो नया गया उन लोगों को कितना है 36। इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में कैसे करते हैं, बिहार का स्टूडेंट ऐसे करता है जो मैं बता रहा हूं। उन लोग देखता नहीं है कि कौन आया कौन गया, सिंपल सा बात है। उन लोग क्वेश्चन में कभी देखेगा ही नहीं कि कौन आया कौन गया कौन, ये सब चीज नहीं। उन लोग सिंपल सा एक चीज समझता है, कितना आदमी का हेर फेर है, एक आदमी का हेर फेर है कि 2 आदमी का हेर फेर है कि 3 आदमी का हेर फेर है। अगर एक आदमी का हेर फेर होगा तो एक ही बार लिखेंगे, 2 आदमी का हेर फेर होगा तो इसको डबल करके लिखेंगे, 3 आदमी का हेर फेर होगा तो इसको ट्रिपल करके लिखे। जो पुराना औसत होता है उसी को लिखना पड़ता है। एक आदमी के लिए एक बार, 2 आदमी के लिए 2 बार, 3 आदमी के लिए 3 बार। तो यहां पर 3 आदमी का हेर फेर था, तो 3 आदमी का हेर फेर के लिए 20 का ट्रिपल 60, कहानी खत्म। इतना, अब इतना लिखने के बाद वो नोटिस करेगा ये क्वेश्चन क्या चीज का है, आने का कि जाने का। ये क्वेश्चन में कोई आया है कि चला गया है, चला गया। अब कोई चला गया है तो चला जाने के टाइम में उल्टा करना होता है। चला, कोई आदमी चला गया, अब चले जाने के बाद बड़ा है कि घटा है, चले जाने के बाद बड़ा है कि घटा है, बड़ा है, यानी आपको माइनस करना है। यानी वो आदमी जो गया उन लोग नेगेटिव आदमी था, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या से माइनस करोगे, उन लोग के जाने के बाद कितना करके बढ़ा, 2 करके बढ़ा, 2 करके बढ़ा। पहले से कितना आदमी थे 15, 15 में से 3 चला गया तो बचा कितना 12, तो 12 गुना 2 24, यानी 24 माइनस 60 माइनस 24 कितना आएगा, बस इतना ही करना था। समझ में आया कहानी? ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, आउट। तो हम लोगों ने 2 टाइप का देख लिया, हम लोगों ने 2 चीज देख लिया, इन आउट, ठीक है। अब है आखिरी, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट समझते हो? रिप्लेसमेंट समझते हो? अदला बदली, अदला बदली नहीं समझे? एक आया एक गया। अब इसमें भी कहानी है, चलो देख क्वेश्चन पे ही समझाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज्यादा मैं लिखवा दूंगा तो तुम लोग टेंशन में आ जाते हो। देखो एक क्वेश्चन में छोड़ा था उस समय, हाँ ये वाला, देखो इधर देखना प्लीज। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन का अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल, इजी है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक ग्रुप में कितना आदमी है, ग्रुप में भी प्लीज मत बनाओ, अभी समझो। ग्रुप में कितना आदमी है, 8 पीपल है, 8 आदमी है, क्लियर है। इन आदमियों का 65 किलोग्राम, इन आदमियों में से, ध्यान से सुनना, इधर देखना, ये 8 आदमी लोग हैं, ठीक है। इन आदमियों में से 65 किलोग्राम वाले भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति का आ जाने से औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो गई। मतलब ग्रुप में 8 आदमी हैं, ये जो ग्रुप देख रहे हो इसमें 8 आदमी हैं, इसमें से एक आदमी चला गया, यही बोला 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। मतलब एक आदमी इस ग्रुप से निकल गया, कितना केजी वाला निकल गया, इस ग्रुप से बोला कि तुम लोग 8 जन हो, 65 केजी वाला बाहर निकल गया, और ये 65 केजी के जगह में एक नया आदमी आ गया, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। कोई गया कोई आया, समझ में आ रहा है? 65 केजी वाला निकल गया और नया आदमी आया। अब जैसे ही नया आदमी आया, इनका जो औसत पहले से था, अब औसत में वृद्धि, औसत 2 चीज हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो, औसत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 2.5 केजी का। औसत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, कितना का, हाँ ठीक है, औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 2.5 केजी का वृद्धि हो गया। तो
तो आपसे पूछ रहा है नए वाले व्यक्ति का वजन बताओ। ग्रुप में 8 आदमी, औसत पहले का दिया हुआ नहीं है, एक आदमी चला गया, कितना केजी वाला चला गया, और नया केजी वाला आया, तो तो औसत कितना बढ़ गया, 2.5 केजी। निकालो, कैसे करें, बड़ा इजी। जब भी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही सिंपल है, कौन चला गया वो देखो, कितना केजी वाला गया उसको लिख देना है। क्लियर है? जो चला गया उसको लिख दोगे, जो चला गया छोड़ के उसको लिख देना है। लिख दिया। अब देखना ये है, ये भी इजी है, इसमें देखना क्या है, देखना ये है कि बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया कि घट गया। अगर नया व्यक्ति के आने से बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो इस वाले केस में कितना बढ़ गया, 2.5। लेकिन ग्रुप में अभी आदमी कितना है, 8 ही है कि 7 है, 7 है ना, 7 है कि 8 है, 7 है। वो भाई को 7 दिख रहा है। तुम लोग 8 जन हो, एक चला गया एक आया, तो कितना हुआ, 8 आदमी है। तो 2.5 केजी करके 8 आदमी को जोड़ो, 2.5 2.5 2.5 2.5 करके 8 आदमी, कितना होगा, 2 आदमी मिल, 2.5 केजी करके 2 आदमी मिलके कितना होता है, 5। तो 8 आदमी में कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, यानी प्लस करेंगे 20, यानी जो नया आदमी आया वो कितना केजी का था, 85 केजी का। शॉर्टकट में ये हुआ। नहीं समझ में आया, बेसिक से देखना है इसको। हाँ हाँ, नया क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन में बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आखिरी रखूंगा आज के लिए, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनो। ग्रुप में 6 व्यक्ति है, ग्रुप में कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। इन 6 व्यक्तियों के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनो। इन 6 व्यक्तियों का औसत, औसत भार का मतलब होता है वजन। इनका औसत वजन 3 केजी बढ़ गया या कम हो गया? इन लोग 6 आदमी था यार, 6 आदमी था, इन लोग का औसत कितना कम हो गया, 3 केजी कम हो गया। 3 केजी क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, सुनो। जब 80 केजी वाला आदमी के जगह नया आदमी आ गया, मतलब ये 6 आदमी था, इसमें से 80 केजी वाला आदमी बाहर निकला और उसके जगह में एक नया आदमी आ गया। 6 आदमी था, 80 केजी वाला आदमी निकला, नया आदमी घुसा, ठीक है। आपको बताना ये नया आदमी का वजन कितना है। कैसे करेंगे, बड़ा ही रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, बस। तो करने का तरीका राज क्या है, जो पुराना आदमी है उसको लिख लेना है। पुराना आदमी जो चला गया वो कितना का, 80। अब जो नया आदमी है उस पर ध्यान से फोकस करेंगे, उसके आने से क्या हुआ, बढ़ा या घटा,
बड़ा या घटा? नया आदमी आने से अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो नया आदमी आने से क्या हुआ? कम हुआ, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है कहानी? अच्छा, कितना कितना घटा? आप 3 मत लिख देना यहां पर गधा। ग्रुप में कितना आदमी था? 6 दिया भैया, क्यों 5 आदमी क्यों नहीं लिए? अरे एक गया एक आया तो कितना हुआ? 6 ही हुआ ना। 6 दिया 18, यानी माइनस करेंगे 80 माइनस 18, यानी नया आदमी कितना केजी का? 62 केजी का। समझ में आया रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन? यह आसान था, हाँ या ना? ठीक है, मैं इसलिए बोला था ये टॉपिक कराने में मेरा टाइम निकल जाएगा। इन, आउट और रिप्लेसमेंट। इन में अलग कॉन्सेप्ट है, आउट में अलग है। रिप्लेसमेंट तो इजी है, इन और आउट समझ ले तो रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। समझ में आया ना? ठीक है, आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूं, घर जाके सोच के इसका जवाब देना। अच्छा, इसका जवाब देते हुए चल जाओ, फटाफट बोलते बोलते हुए जाओ। ये बता दिया क्या? ना ये तो अभी बताया। हाँ, इसका जवाब आप लोग घर में जाके देना, घर जाके बनाना। इसको मैं पीडीएफ में डाल देता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग घर जाके इस सवाल का जवाब देना। मिलूंगा कल तो इस पर डिस्कस कर दूंगा थोड़ा, वो जो आज सीखा है उसी से रिलेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को। जाओ, टाटा।